हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि DFCCIL ने दोस्तों 2025 की न्यू वैकेंसी आप लोगों को दे दी है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़ा वीडियो मेरा थोड़ा लेट आ गया, 2-3 दिन जो है लेट आया। बट अब मैं वीडियो यदि बना रहा हूं तो इतना समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे सारे चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से और आगे भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। कब क्या होगा, क्या जो फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ बताई जाएगी। पहले इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है DFCCIL की रिगार्डिंग वो क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं कि 01DR 2025 रिक्वायरमेंट नोटिस दे दिया गया आपको। पहले बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर DFCCIL है एक्चुअली है क्या। तो ए पहले आप जान लीजिए, वैकेंसी तो अब देखिएगा, पहले ए जान लीजिए। तो दोस्तों, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिमिटेड लगने से आप लोगों को लगता होगा कि शायद प्राइवेट तो नहीं है। ऐसा भी होता है, लोगों को लगता है लिमिटेड है यानी प्राइवेट है, दिमाग में रहता है। तो नहीं दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब आपकी नहीं है। चलिए, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे BSNL, SBI बैंक, ये सारी जो है उस तरीक़ा से है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है। चलिए तो देख लेते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए शेड्यूल्ड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एकदम एक्चुअली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। दोस्तों, पहले इसके बारे में जाने कि इट इज़ एन एम्बिटियस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अभी के डेट में DFC जो है भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए जो है फॉर्म निकला है, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मैं जो चीज़ें आपको बताने लायक है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा अगले वीडियो से कि आप लोगों को क्या क्या जॉब फैसिलिटी है, क्या क्या जॉब में दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना समझिए कि आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, DFCCIL ने इनवाइट किया है आपको, ऑनलाइन मोड में आपका जो है फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। चलिए, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो देख लेते हैं पहले। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है वो 18 जनवरी से चालू हो जाएगा 2025 से, ठीक है। क्लोजिंग डेट भी दे रखा है आपको, 16 फरवरी लास्ट डेट है। तो इसके बीच में जो है आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लें तो बेटर है। चलिए, डेट ऑफ ओपनिंग विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो है, करेक्शन यदि कुछ गलत हो जाती है उसके लिए जो है 23 फरवरी से 27 फरवरी जो है टाइम दे दिया गया है आपको करेक्शन के लिए। मतलब मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए जो है 100 रुपया चार्जेस दिया जा देकर उसके बाद आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। बट ऐसा आप लोग ना करें, आप फॉर्म भरें तो बिल्कुल सही फॉर्म भरें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, यहाँ पे CBT 1 पहले जो था एग्ज़ाम एक ही होता था, अब जो है देख रहे हैं कंपटीशन को देखते हुए जो है 2 एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज 2 एग्ज़ाम है। फर्स्ट जो CBT 1 है वह अप्रैल 2025 में आपके हो जाएंगे। और ये इतना याद रखिए, DFC जो भी डेट आपको मेंशन करती है उस डेट पे वो चीज़ करवा लेती है, ठीक है। तो ये आप समझ के रखिए कि 1 अप्रैल अप्रैल के ही महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, एक कन्फर्म दिमाग में लेके चलिए। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए, सेकंड स्टेज जो है अगस्त में 2025 में है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि आपको इतना समझ लीजिए कि इसमें यदि आप क्वालिफाई होते तो 2025 में आपकी जॉब रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, 2025 में आपकी जॉब हो जाएगी। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो मतलब MTS के लिए जो है उन लोग का अक्टूबर-नवंबर में जो है एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो आपको लिया जाएगा फिजिकल के माध्यम से। चलिए, यदि PDF है तो यहाँ से भी आप क्लिक हेयर टू अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आगे चलते हैं कि कितना पोस्ट किस चीज़ में निकला है, सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे देख लेते हैं पहले डिटेल्स ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, जूनियर मैनेजर, यहाँ पे JPM जिसको बोलते हैं, जूनियर मैनेजर का पोस्ट दिया गया है। स्केल आपको पता है 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच है। E2 लेवल का जॉब है। और ये IDA पे स्केल आप कहते हैं सर IDA पे स्केल क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए एक बार कि IDA पे स्केल जैसे DA लगता है, DA जो होता है 6 महीने पे बढ़ता है और IDA पे स्केल जो होता है 3 महीने पे बढ़ता है। यानी कि आपका जो होगा वो IDA पे स्केल होगा। आपकी जो DA जो इंक्रीमेंट नहीं, मतलब जो DA
बढ़ती है जो रेलवे की देखते होइएगा 6 महीने पे बढ़ती है, तो यहाँ पे जो है 3 महीने पे आपका DA मतलब बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। 3 महीने पे आपका जो है DA इंक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए टोटल वैकेंसी 3 आई है, जिसमें UR का जो 1 है और SC ST 0 है, OBC जो है NCL जो है 2 है, टोटल मिला के 3 है। इसके लिए आपको जो है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA या CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टरेटेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप देख लीजिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो पोस्ट है, तो बहुत कम पोस्ट दिए गए हैं जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए, 3 पोस्ट मात्र है। चलिए अब आते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। एग्जीक्यूटिव में दोस्तों आपका जो है E0 लेवल का जॉब है, और इसमें जो पे स्केल जो है आपका यहाँ पे जो है 30,000 से लेकर जो है 1,20,000 तक है, ठीक है। और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका बीटेक होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। और इसमें वैकेंसीज टोटल जो दी है, UR का 16 है, SC का 5 है, ST का 3 है, और OBC 9 और EWS का 3, ठीक है। चलिए, और जनरल रिजर्वेशन PWBD का 2 है, और एक सर्विसमैन का 5 दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिविल का। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं कि इसका वर्किंग क्या है, इस सारी चीज़ें के बारे में मैंने बताया है। चलिए आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, बहुत ही तगड़ी जॉब है ये भी, और फॉरेन घूमने का भी अच्छा ट्रिप मिल जाता है इसमें। तो आपको विज़िट करने के लिए जापान, इटली, ये सब जगह पे भेजा जाता है, समझे। चलिए, तो इसमें टोटल 64 वैकेंसीज दी गई है। इसमें UR का 28 है, SC का 11 है, ST का 5 है, और OBC का जो है 14 और EWS का 6। दोस्तों इससे रिलेटेड कितने पेमेंट बनते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें जो मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक करके कौन से डिपार्टमेंट में क्या फैसिलिटी है, क्या अलाउंसेज है, सारे चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप PWBD का 3 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन का 9 पोस्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आप इसमें देख लीजिए, A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप देखते जाइएगा, PDF है, ठीक है। और इसमें आप सारी चीज़ें देखते जाइए। एग्जीक्यूटिव में आ जाइए, यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, यहाँ पे SNT जिसको बोलते हैं, सिग्नलिंग का वर्क होता है। टोटल वैकेंसी 75 है, और जॉब तो बेहतरीन है, मतलब कि SNT का इतना समझ लीजिए। चलिए UR का 28 पोस्ट है, SC का 9 है, ST का 7 है, OBC देख रहे हैं 23 है, और EWS का 8 है। और इसमें आ जाइए PWBD का 3 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन का भी 10 पोस्ट रखा गया है। टोटल मिला के 75 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और बेहतरीन जॉब है। उसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मतलब कुल मिला के आपको जो बीटेक होना ज़रूरी है, या मतलब 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आप डिप्लोमा भी है तो चलेगा, कहने का मतलब बीटेक डिप्लोमा यही है, मतलब कि इसमें सारी टेंटेटिव दी। हाँ, एक चीज़ और है कि 60% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, मतलब नॉट लेस दैन 60%, 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं जिसका हम बात करने वाले थे, MTS, जो कि थोड़ा ज़्यादा पोस्ट आया है और अच्छा है, मतलब कि चलिए हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसमें स्केल कितने हैं, तो इसमें 16,000 से लेकर 45,000 है, N1 लेवल का जॉब है। IDA पे स्केल तो सबका है, देख ही रहे आप। टोटल पोस्ट इसमें 464 है। आप सोचते हुए कि सर अभी तो मिनिमम 18,000 बेसिक है, इसमें 16,000 ही बेसिक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 16,000 बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, तो थोड़ा MTS का यहाँ पे कम है, मगर पेमेंट जो है IR के आपके जो ग्रुप D होंगे उनसे ज़्यादा पेमेंट आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 35% अलाउंसेज जो है, बास्केट अलाउंसेज मिलते हैं, वो जो है आपको मेकअप कर देता है, और पेमेंट आपको IR के ग्रुप D से ज़्यादा बनता है एक MTS का, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन ना रखें कि 16,000 है बेसिक है तो कितना पेमेंट बनेगा, उस चीज़ के बारे में मैं एकदम लेकर प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है सारा बताऊंगा। चलिए इसमें टोटल 464 पोस्ट है दोस्तों। UR का 194 है, SC का 70 है, ST का 32 है, OBC NCL का 122 है, और EWS का 46 है, PWBD 33 है, और एक सर्विसमैन का 113 है टोटल। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड में A2 है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा भी यदि लगाते हैं दोस्तों तो इजी वे में इस मेडिकल को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको मेडिकल में। कलर विज़न सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए, 6/9 6/12 तक यदि है विदाउट ग्लास तो आपका चलेगा, विथ ग्लास 6/6 है, बिल्कुल चलेगा, 6/9 तक एक्सेप्टेबल है विथ ग्लास में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात आ गई तो मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए आपके, ठीक है।
या अप्रेंटिसशिप भी हो तो चलेगा। ITI आपके 1 साल या 2 साल का होना चाहिए, और ITI में जो है 60% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। मैट्रिक में आपका चलेगा, सेकंड डिवीज़न भी, थर्ड डिवीज़न भी होगा, चलेगा, बट आपके ITI यदि किए हो तो उसमें आपकी फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स होने चाहिए, इतना आप लेकर चले, ठीक है, तब आप जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, चीज़ें हैं, देखते जाइए आप, पूरा जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप जो है देखते जाइए। और हाँ, इसके एग्ज़ाम का क्या क्या वो रहेगा, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। मतलब कि एक ही वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है एक्चुअली, तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना आपको बताया कि एक चीज़ें आप देखते जाइए, अगले वीडियो में क्या क्या रहेगा सारा चीज़ मैं बताऊँगा। एज एक बार देख लीजिए आप, एज लिमिट क्या है। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है, और MTS के लिए 18 से 33 है। और आप एज रिलैक्सेशन जो है सब में वही है, यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया से सेम चीज़ है। चलिए, SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, और रिजर्व तो है तो कोई दिक्कत उसमें तो है नहीं कि आपको दिया जाए। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आप, जाइए शेड्यूल बाय, एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ बताता जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि इसका जो जॉब है ये आप ये समझ के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग इसकी रहती है। मतलब अभी तो 2 कॉरिडोर हमारे जो है कार्यरत है, एक WDFC और एक ADFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और WDFC मतलब हो गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये दोनों कॉरिडोरों में से जो है आपको दिया जा सकता है जहाँ भी, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए। ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली सारी चीज़ें मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि PDF भी लंबा है, 40 पेज का PDF है टोटल। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको 2 एग्ज़ाम है, प्री और मेंस है, और जो MTS के होंगे तो उनके फिजिकल भी होंगे, ये चीज़ें हैं। और जो मतलब फाइनेंस के लिए है, जैसे कि मैनेजर ये सब के, तो उन लोगों का इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए, सारा मतलब कितना क्वेश्चन, सारा चीज़ इसमें दिया गया। अब इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक आ गया, देख लीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल 100 रहेंगे आपको प्री 1 में, ठीक है। उसमें जो है आपके मैथमेटिक्स के 30 नंबर होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 होंगे, जनरल साइंस, गाड़ी निकल रही थी। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपका आ जाए, जनरल इंटेलिजेंस है और उसके 30 हैं, और नॉलेज अबाउट रेलवेज़, हाँ रेलवे से रिलेटेड आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि रेलवे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो 10 नंबर इसके भी रहेंगे। टोटल मार्क्स है, और ये जो है सिर्फ पासिंग है, इसमें आपके नंबर जो है मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। केटे के नंबर जो है सेकंड फेज में नहीं जुड़ने वाले हैं, तो ये कन्फर्म रहिए, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स आपका अच्छा है और रीजनिंग बढ़िया है, तो आप इजी वे में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। CBT 2 में जो है 120 क्वेश्चन होंगे एक टोटल, सॉरी, और यहाँ पे जो है आपको सेकेंड स्टेज CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 120 बिल्कुल है। टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये सब पता है आपको। और टोटल टाइमिंग जो है 120 मिनट इसमें दिए जा रहे हैं ड्यूरेशन में, और 160 मिनट फॉर एलिजिबल फॉर PWBD के लिए जो कैंडिडेट आते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो है UR और EWS का 40 मार्क्स है और 40% है, SC OBC और NC का 30%, ST का 20, मतलब इतना परसेंटेज आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग हैं। चलिए दोस्तों, एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको बताएंगे, मगर इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले तो इस फॉर्म को आप लोग भरिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग निश्चिंत रहें कि क्या क्या इसमें जॉब का कैसा जॉब है,
क्या क्या आपके पैसे बनेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक एक वीडियो करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। एकदम इस चैनल पे आप लोग इस पे हज़ारों वीडियो जो है डाले हुए हैं DFC से रिलेटेड, वो भी जाकर वीडियो देखें, बहुत सारी जानकारी आपको DFC के रिगार्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग जाकर पहले फॉर्म भरिए। ठीक है, बस यही इन्फॉर्मेशन हमको देना था। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि हम थोड़ा दूसरे जगह निकले हुए थे और थे नहीं, इसके वजह से आप लोगों को वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं, नए मतलब जो फॉर्म भरने वाले हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एक एक अपडेट जो है इस चैनल के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।